एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ स्पोकन इंग्लिश की क्लास। गाइस, आज की क्लास बहुत ही जानदार, बहुत ही काम की है क्योंकि आज आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। Thank you. Thank you. वो जो ट्रेडिशनल मेथड है ट्रांसलेशन वाला, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Wow. आप इस बात पर यकीन कर लेंगे कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको ट्रांसलेशन मेथड में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेजेस के थ्रू बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या बात है? देखिए, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। किसी से पूछना है कैसे हैं आप, सोचते हैं क्या किस टेंस का सेंटेंस है, कैसे बनाओ, सिंपल है, आपने बचपन में ही सीखा था। हाउ आर यू पूछ लेना है। आज मैं आपको बता रही हूँ हाउ आर यू डूइंग पूछ लें आप। उसके बाद आ जाते हैं, क्या हर बार आप यही पूछते हैं कैसे हैं आप ये भी तो पूछते हैं कैसा चल रहा है, पूछिए हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। फिर हमें पूछना है घर पे सब कैसे हैं, पूछिए हाउस फैमिली। मतलब अभी अभी आपने 3 ऐसी चीज़ों की इंग्लिश सीख ली जिसके लिए आपको टेंसेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही आज आप सीखने वाले हैं 30 फ्रेजेस और सब के सब बहुत ही कमाल के हैं। पर ख़ास बात पता है क्या, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे रैंडम फ्रेजेस नहीं दूंगी, 3-3 का सेट दूंगी। जैसे किसी से मदद मांगनी है तो 3 फ्रेजेस सीख लीजिए, किसी को कुछ ऑफर करना है 3 फ्रेजेस सीख लीजिए, या फिर उस ऑफर पर रिस्पॉन्ड करना है उसके लिए 3 फ्रेजेस सीख लीजिए। तो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, आपको बने रहना है वीडियो में एंड तक ताकि आप इन सभी को सीखें और जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखें। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले 3 फ्रेजेस टू आस्क फॉर हेल्प। मदद चाहिए आपको, कैसे आप मांग सकते हैं। आप कैसे कहते हैं मुझे थोड़ी मदद चाहिए, बोलिए आई नीड अ लिटिल हेल्प। कैसे बोलेंगे, आई नीड अ लिटिल हेल्प। अगर आपको पूछना है मदद के लिए, जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैसे पूछेंगे, कुड यू हेल्प मी आउट। अब ये जो कुड है ना, ये बहुत ही पोलाइट वर्ड है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको मदद मिलनी चाहिए या फिर आपको बहुत ज़्यादा नीड है मदद की, तो कुड का यूज़ कीजिए, काम हो जाएगा आपका। फिर देखिए, क्या आप मेरा हाथ बटा सकते हैं। या आप कब पूछते हैं, मान लीजिए कोई भारी चीज़ आपको मूव करनी है, उठाना है, मान लीजिए कोई टेबल है, तो किसी की मदद चाहिए, कोई हाथ लगा दे, थोड़ा सा साथ दे दे, तो ऐसे में आप पूछेंगे कुड यू गिव मी अ हैंड। तो मतलब ये फिजिकल हेल्प की बात होती है यहाँ पे। चलिए, ये आप सीख गए। अब है हमारे पास 3 फ्रेजेस फॉर सेइंग समथिंग इज इजी। जब कोई चीज़ बहुत ही आसान हो, कैसे बोलेंगे, देखिए इट्स अ पीस ऑफ केक। अब क्या केक खाने में मेहनत लगती, नहीं लगती, आसानी से खा लेते हैं। तो ऐसे याद कीजिए, ये तो बहुत ही आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स अ ब्रीज। ब्रीज हवा के लिए यूज होता है। फिर से बोलना है आपको कि कुछ अलग बोलना है, तो इट इज अ सिंच। अमेजिंग है फ्रेजेस, अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, वो भूल जाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, इसलिए ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फ्रेजेस फॉर सेइंग समथिंग इज डिफ़िकल्ट। आसान है ये बोलना सीख लिया, अब डिफ़िकल्ट है तो कैसे बोलें, मतलब कठिन है, कैसे बोलेंगे, इट्स हार्ड। सिंपल, इट्स हार्ड मतलब ये मुश्किल है। अगर आपको बोलना है ये थोड़ा मुश्किल है तो बोलिए इट्स अ बिट ट्रिकी। अगर आपको बोलना है ये आसान नहीं है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। अब आप बताइए, पार्क में वॉक करना कोई मुश्किल काम है, नहीं, बहुत आसान है। तो मैंने आसान नहीं है तो बोलिए इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। अब बोलना ये आसान है तो ये भी तो बोल सकते हैं इट्स अ वॉक इन द पार्क। ऐसे ऐसे करके आप सीखेंगे। चलिए, फिर क्या है, 3 फ्रेजेस टू से आई डोंट नो। हर बार यही बोलते हैं, नए फ्रेजेस सीखिए। क्या है, आई हैव नो आइडिया और आई हैव नो क्लू। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फिर आप बोल सकते हो आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू। मतलब मैं भी वही सोच रहा था, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता भाई। एक ये तरीका देखिए, बीट्स मी, इनफॉर्मल है इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें। इसका मतलब है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कहने का ये एक तरीका हो गया। गाइज, मेरी एक बुक आई है 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की, वो आप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उसमें आपको डेली यूज सेंटेंसेस मिलते हैं। आप दिन पर दिन इंग्लिश इंप्रूव करते जाते हैं और वो अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आपके आसपास के स्टोर्स में। और हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ अपना रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फ्रेजेस फॉर अग्रीइंग। अब आप किसी से सहमत है तो कैसे बोलेंगे, आप बोलिए एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप बोल सकते हैं आई अग्री 100%। इसका मतलब हो गया मैं पूरी तरह से सहमत हूं।
ठीक है। एक ये देखिए, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, इसका मतलब है मेरी भी बिल्कुल यही सोच है। तो अगर आप भी वैसा ही सोच रहे हैं तो ये बोल दें। अब देखिए 3 फ्रेजेस फॉर डिसअग्रीइंग, अब आप असहमत हैं, किसी से सहमति नहीं रखते, तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। या फिर आप बोलिए आई टोटली डिसअग्री। ध्यान रखिए बहुत ही डायरेक्ट है। अगर आप किसी को आहत नहीं करना चाह रहे हैं तो ये मत बोलिए, लेकिन अगर आप टोटली डिसअग्री करते हैं, उससे बहस करने के लिए भी तैयार हैं, तो आप इसे बोल सकते हैं मैं पूरी तरह से असहमत हूँ भाई, मेरा विचार अलग है। फिर है आई बेग टू डिफर, ये फॉर्मल है, इसमें आप क्या कह रहे हो? माफ़ करना, मैं असहमत हूँ, आई बेग टू डिफर। चलिए 3 phrases टू मेक एन ऑफर, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक सम टी, मतलब थोड़ी चाय लेंगे आप? अब देखिए मैंने यहाँ यूज़ किया वुड, अब अगले पे आते हैं, इसको समझिएगा। डू यू वांट सम वाटर, क्या आपको पानी चाहिए? बट मैंने यहाँ लिखा इनफॉर्मल, मतलब अगर डू यू वांट बोलेंगे तो वो इनफॉर्मल हुआ, और अगर वुड यू कर लेंगे, वुड यू लाइक, तो ये फॉर्मल हुआ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और फॉर्मल वाला देख लेते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मतलब आप क्या लेना चाहेंगे। ठीक, अब आपको किसी ने ऑफर किया तो फिर 3 phrases टू रिस्पॉन्ड टू एन ऑफर, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स, इसका मतलब है बहुत अच्छा रहेगा, धन्यवाद। मतलब आपको चाहिए तो ये बोलेंगे, नहीं चाहिए तो बोलिए नो थैंक्स, आई एम ओके। नो थैंक्स तक बोलेंगे तो भी चलेगा, नहीं धन्यवाद मैं ठीक हूँ। अब देखिए ये वाला आई लव सम या फिर आई लव वन, मतलब मैं थोड़ा लूँगा या मैं एक लूँगा। तो अगर गिनने वाली चीज़ है, मान लीजिए चपाती ऑफर की किसी ने, तो आपने बोलना है तो वन बोल दो, नहीं गिनने वाली चीज़ है तो सम बोल लो, ठीक है। अब है 3 phrases टू शो इंटरेस्ट, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अब आप मूर्ति की तरह उसकी बात सुने जा रहे हैं, तो क्या वो कम्युनिकेशन, वो कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगेगी? नहीं। जब आप उसको ये दिखाएंगे कि हाँ आप जो बोल रहे हो इंटरेस्टिंग है, तभी तो वो बात को आगे करेगा और तभी बात आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में जैसे कोई चीज़ बहुत ही सरप्राइजिंग लगती है तो आप बोलते हो रियली, मतलब सच में, तो इससे आपने ये दिखाया कि आप इंटरेस्टेड हैं उनकी बातों में। फिर आप बोल सकते हो दैट्स इंटरेस्टिंग, मतलब ये रोचक है। या फिर आप सिंपल हाँ ऐसे करके आप हाँ बीच बीच में करते रह सकते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, ये दिखाने के लिए। अब देखिए 3 phrases टू एंड अ कॉन्वर्सेशन पोलाइटली, मतलब विनम्रता के साथ किसी भी कॉन्वर्सेशन को कैसे आप ख़त्म करें, ये देखना है। बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये समझ ही नहीं आता कैसे करें। तो अब क्या आप कर सकते हैं? इट वॉज़ नाइस चैटिंग विद यू, मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा। एनीवे आई शुड गेट गोइंग, अब एनीवे जैसे ही बोलते समझ में आ जाता है कि आप कॉन्वर्सेशन एंड करना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वैसे मुझे चलना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे एक आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट आई एक्चुअली गॉट अ रन, ये इनफॉर्मल है, गॉटा जो है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। कट यू ऑफ का मतलब हो गया इंटरप्ट यू, मतलब आपको बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दरअसल जल्दी निकलना है या जल्दी में हूँ मैं, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। इस तरीके से आपने जो फ्रेजेज आज सीखे हैं ये सारे कमाल के, अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो, और आपको यूज़ करना ही चाहिए। आपको ट्रांसलेशन मेथड में जाने के बजाय इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्फिडेंटली आप बोल पाएंगे। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इनमें से कौन से फ्रेजेस सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिखिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। जय हिंद।